सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने अपने टीमर्स को चेकआउट कर लो। अपने अप्लायंस को चेकआउट कर लो। मीटिंग को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर हम स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट से एक बार चेकआउट कर लो। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अपने अपने कैमरास को ऑन कर लो फटाफट से, क्योंकि कल भी पवन सर ने एक ही चीज बोली कि कैमरा ऑन नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा भाई आप सीरियस हो। चलो, जिनकी प्रॉब्लम्स है मैं उनको तो कुछ नहीं बोलूंगी, पर जो एग्जैक्टली कर सकता है आराम से, इजीली, तो देखो आज मजा भी आएगा बात करने में। ठीक है, मीटिंग को ज्यादा लंबा तो नहीं लेके जाना है मेरे को, बट हाँ, समझ में आ जाए ऐसी चीजें, मैं आपको ऐसी टिप्स मैं आपको बता के जाऊंगी। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी के पास? ऑडियो एंड वीडियो। तो फिर मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कैसा जा रहा है आपका मंथ, कैसा जा रहा है? मेक श्योर कि अच्छा जा रहा हो। मेक श्योर कि आपका मंथ इस मंथ का काफी बेस्ट मंथ गया हो, क्योंकि हमने इस मंथ में काफी सारी चीजें न्यूज सीखने को मिली है। एंड सिस्टम भी चेंज हुआ था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद काफियों को इजीली बन गया, राइट? काफी चीज इजी हो गई हमारी। बहुत लोग कहते हैं कि मैम पहले जैसा कुछ नहीं रहा, अरे पहले जैसा होना भी क्यों है? प्रॉब्लम होती है ना। तो मैं यहाँ पे फेस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ना अपने कैमरास ऑन करके बैठे हैं और बहुत सारे ऑफ करके बैठे हैं। अब मेरा मेन फोकस ना सिर्फ उन्हीं लोगों पर है जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, और शायद हो सकता है मैं उनको अनम्यूट करके उनसे बात भी करूँ। ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस है, मैं सीधा की सीधा एज अ लाइव कॉल पे दे सकती हूँ। अब देख लो भाई, जो ऑन करके बैठेगा, बात करने का एक मौका मिल सकता है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो मेरे साथ, जस्ट लाइक इट। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या है आज की मीटिंग का, याद है या फिर पोस्टर देख के आ गए कि हाँ भाई आज का होस्ट यूनिक है थोड़ा? अच्छा, पता है? और कितने लोगों को पता है? थोड़ा कोई बताएगा? चलो, सेजल यादव को पता है, हाथ दिखा रहे हैं वो भी।
लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन। ओके। अभी कितने लोग न्यू हैं जिन्होंने अभी सडन इसी मंथ में या फिर पिछले मंथ में ही अपनी 2CC लेवल को अचीव किया है? वो वन टैप कर दे। जो अभी न्यू है, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्टअप किया है अपना, एंड बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। अरे काफी लोग हैं भाई। मतलब यार काम तो चल रहा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते काम बंद है। काम तो चल रहा है, पर करने को नहीं आ रहा है ना। तो चलो आज मैं आप लीड जनरेशन के ऊपर आज हमारी होने वाली है बात, थोड़ी सी, कि भाई हम अपनी कैसे अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेट करते हैं ऑन सोशल मीडिया। ठीक है। मैं एक चीज फिर से बोलती हूँ कि जब आप मीटिंग लेते हो, लिखने पे इतना फोकस मत करा करो जितना समझने पे क्या करो। ठीक है, क्योंकि सुनना बड़ा जरूरी है। लिखते तो आप स्कूल में भी थे, पर कभी याद हुआ वो चीजें जो आपने फटाफट फटाफट लिखी है? नहीं ना। नहीं ना। तो आज फोकस करना सुनने पे, क्योंकि बंदा जितना सुनता है ना, जितना समझता है और उस हिसाब से अपना एक्शन लेता है, उस हिसाब से उसको रिजल्ट आता है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करें लीड जनरेशन के ऊपर। अच्छा देखो, जो न्यू पर्सन है ना, वो तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। तो उस चीज की थोड़ी कदर करके है ना, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा फोकस करना चीजों के ऊपर कि एक्चुअल में लीड जनरेशन होता क्या है, और फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेट करना होता क्या है। क्योंकि हम तो उसी कैटेगरी में आ रहे हैं ना, भी फ्री वाले में। यार थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए जनरेट करने को, तो थोड़ा सा हमारा काम भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं न्यू पर्सन को एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप ना अपनी हॉट वार्म एंड कोल्ड मार्केट, ये सॉरी रेफरेंस मार्केट पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है। हॉट वार्म एंड रेफरेंस आपके शायद अपलाइन ने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा कि मार्केटिंग होती क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट अभी जो हमारे बीच में इतने सारे लोग बैठे हैं जो कि हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, पहले उनके लिए ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक है वो लीड जनरेशन के ऊपर है, एंड फ्री ऑफ कोर्स लीड जनरेशन हम कहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट आता है इंस्टाग्राम रूल्स, इंस्टाग्राम एंड स्टोरीज। ठीक है। सब लगाते हैं स्टोरी, अपनी अपनी सब लगाते हैं। ठीक है। बट इसमें भी ना बहुत सारे चीजें पॉइंट आपको दिखाऊंगी जो मैंने रेडी किए, जैसे कि पहले डेली वैल्यूएबल कंटेंट बनाना, वैल्यूएबल कंटेंट डालो बनाकर। दूसरी चीज है मोटिवेशन लाइफस्टाइल टिप्स वीडियोस स्टोरीज पे। अपनी स्टोरीज पे ना इधर उधर की फालतू चीजें नहीं डालनी है आपको। मोटिवेशन लाइफस्टाइल एंड टिप्स वीडियोस। थर्ड, बायो में व्हाट्सएप या फॉर्म लिंक अप्लाई करना, आपकी जो इंस्टाग्राम की बायो होती है ना उसमें, ताकि अगर किसी पर्सन को आपसे कांटेक्ट करना रहे, अगर आप उसकी डीएम को नहीं चेकआउट कर पा रहे, सीरियस नहीं दिखा पा रहे, तो आप अपनी डीएम में, अपनी डीएम में वो मतलब बायो में ये सब चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? फोर्थ होता है स्टोरी में पोल यूज करना, यानी कि वर्क फ्रॉम होम लाइक इंटरेस्टेड पर्सन। आप स्टोरी जैसे डालते हो, कोई भी मोटिवेशन स्टोरी, ठीक है, तो नीचे बायो में कुछ लिख सकते हो, छोटा सा क्लिप बना के, कि जैसे कि किसी को वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग अप्लाई करना या इंटरेस्टेड हो तो डीएम मी, या फिर स्टार्ट विथ, या फिर कमेंट बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। अच्छा, हर होस्ट आके ना आपको ये चीजें ना कंफर्मली बोलता होगा आपसे कि भाई आप कंटेंट रेडी करो, कंटेंट बनाओ। कंटेंट कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे कंटेंट बनाना क्यों जरूरी होता है? कोई भी एनीबडी जो मेरे को ऐसा लगा ना कि इंटरेस्टेड है, फिर ज्यादा उसको पता है तो हैंड रेज कर दो एक बार ऐसा अपने स्क्रीन पे। मैं यहीं से देख कर ना पक्का आपको अनम्यूट कर दूंगी। कंटेंट बनाना क्यों जरूरी होता है, किसी को पता है? अरे, अरे बहुत लोग, अरे किसी ने भी नहीं कर रखा क्या? आप स्क्रीन पर अपना ऐसा हाथ कर सकते हो, मैं वहीं की वहीं आपको बता दूंगी क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स है।
अच्छा, पता है यहाँ पे क्रिश क्रिश साहू को मैं एक बार करना चाहूंगी। ब्रदर, आपके पास ना अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आप बताओ मुझे, कंटेंट बनाना क्यों जरूरी होता है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट से क्या होता है ना, हमारी एक फेस वैल्यू भी क्रिएट होती है। दूसरी चीज क्या होता है, अगर मान के चलिए जस्ट पर्सन को ना ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि पहले पर्सन क्या होता है ना, हम पे विश्वास करता है, बाद में कंपनी के ऊपर। तो अगर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, अगर हम साथ के साथ इंस्टाग्राम आईडी भेजेगा ना, तो पर्सन हमें देखेगा, हमारी एक्टिविटी को देखेगा। तो देखेगा कि हाँ ये रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं, ये तो हमें आगे लेकर ग्रो करा सकता है। जिसकी वजह से क्या कर सकता है, हमारे साथ स्टार्टअप भी कर लेता है, ज्यादा चांस होता है ट्रस्ट का यहाँ पे। और कंटेंट क्रिएट से क्या होता है, हमें लीड्स वगैरह भी आती है, लीड्स की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए मैम कंटेंट क्रिएट बहुत ज्यादा, और क्या होता है एक चीज की सेकंड लेवल ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है वहां से, कि मीटिंग देने का एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेस्ट होते हैं वहां से। Absolutely. बिल्कुल सही बोला कृष्ण आपने कि भाई यहाँ से सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो होती है फेस वैल्यू बनाना। आज के टाइम में पता है कोई बंदा आपके आधार कार्ड पे ट्रस्ट नहीं करेगा। योर रियल नॉट योर ट्रस्ट योर रियल आइडेंटिटी। ट्रस्ट करता है किसमें? मैम आपका इंस्टाग्राम आईडी है क्या? मैं जरा देखना चाहूंगा आपके फॉलोअर्स कितने हैं। आप इतनी बातें बोल रहे हो क्योंकि जब हम कॉलिंग करते हैं ना तो एक प्रोफेशनली तरीके से बात करते हैं। ठीक है। प्रोफेशनली तरीके से जब हम बात करते हैं ना तो बंदे को लगता है कि यार पक्का ये बंदे के अच्छे खासे फॉलोवर्स होंगे। जस्ट लाइक एज अ कन्वर्सेशन हमारी, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जिसका आपको कन्वर्स आपको बात करनी जिस बंदे से आ गई है ना, आप वो कुछ भी कर जाओगे। बात करना तो मेन है हमारी फील्ड का। मेन सबसे आता है कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो सिंपल सी चीजें नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेट। बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा क्यों? आप शो तो करो अपने आप को। जब तक आप अपने आप को शो नहीं करोगे तब तक कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? सिंपल सी चीज है। अगर मैं आज इस फील्ड में हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपने अपलाइन पर ट्रस्ट किया था, क्योंकि मेरे पास होप नहीं थी ना लास्ट टाइम की कि यार मेरे को भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इंस्टाग्राम आईडी देखी, रियलिटी है। मैंने खुद ने चेकआउट किया, जब मैं चेक करके इस फील्ड में आज इस पोस्ट पे वर्क कर सकती हूँ, तो आप खुद सोचो कि आप वो इंसान क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आप भी तो अपना बिजनेस ही कर रहे हो ना। सिंपल। ये होती है अपने आप को बिल्ड करना। दूसरी चीज, व्हाट्सएप स्टेटस। व्हाट्सएप पे कैसे करते हैं? यानी कि जैसे कि कंसिडेंट स्टेटस लगाना। दूसरी चीज, इनकम प्रूफ या ट्रेनिंग टिप्स, लाइफ स्टाइल समथिंग। इनकम प्रूफ, अगर आपकी इनकम नहीं है, अभी शुरुआत आपने करी है, तो आप अपने अपलाइन की इनकम देख सकते हो। ठीक है। आप अपने अपलाइन की इनकम को एक बार शो ऑफ कर सकते हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। क्योंकि हमारा जो वर्क है, इनकम के थ्रू किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है, स्किल्स के थ्रू है। समझ में आया? पर आज की टाइम में यार सबसे ज्यादा लोग ना इनकम को देखकर ही होते हैं। ये बात रियलिटी है। कहते हैं ना, मक्खियां भी वही बिन बनाती जहाँ गुड़ होता है। उसको एक बार ढक दो, आसपास बिन बनाएगी पर कभी इस पे बैठेगी नहीं। समझ में आ रहा है? पर हमें ऐसा है कि डेली बेस हम मैं जब कोई सामने वाला बोलता है ना कि मैम आपकी इनकम एक बार शो आप करवा सकते हो, तो मैं एक टाइम पे ये सोचती हूँ कि यार मैं अगर इनकम दिखा भी दूंगी तो क्या बिलीव करेगा ये मेरा बंदा, मतलब जो बंदा है, कि मेरी इनकम है। क्योंकि बहुत लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता। मैंने कहा, भाई ये एक महीने की बनाई हुई इनकम नहीं है। इसके लिए मैंने ओबीसी 1.5 साल महीने मेहनत की है इस फील्ड में। अब उसको क्या बताऊं, मेरा स्ट्रगल अलग था, मेरी चीज अलग थी, मेरे समझने का तरीका अलग था, मेरा अप्लाई करने का तरीका अलग था। समझ में आ रहा है? उसको प्यार से समझा भाई। मैं चाहूँ ना तो इनकम का लालच देके ना तेरे को कब का ज्वाइन करवा चुकी होती, बट नहीं करवाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अपनी स्किल्स को डेवलप करे, अपनी स्किल्स की बेस्ड पर अपनी इनकम को बनाए और मुझसे ज्यादा बनाए। ठीक है। तीसरा होता है सीटीए। सीटीए का मतलब पता है किसी को? इंटरेस्टेड हो तो डीएम करो, यानी कि कॉल टू एक्शन। समझ में आ रहा है? कॉल टू एक्शन। ये शॉर्ट शॉर्ट जो फुल फॉर्म में बता रही हूँ ना, शॉर्ट शॉर्ट, इसको आप लिख लो। सीटीए यानी कि कॉल टू एक्शन, जैसे कि डीएम मी फॉर डिटेल्स, या फिर कमेंट इंटरेस्टेड, या फिर ज्वाइन नाउ। ये होता है सीटीए। बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत लोगों को नहीं पता, और बहुत लोग है ना इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी नहीं करते। यार ये छोटी छोटी बेसिक चीजों को मतलब क्या होता है?
बहुत मतलब होता है अगर आप करने वाले बंदे हो तो। ओके। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अवर लीड जनरेशन में स्ट्रॉन्ग सीटीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक कंटेंटर हो, अच्छे से कंटेंट बनाते हो, अपना खुद पे अप्लाई करते हो, अगर ऐसे बंदे हो तो भाई आपको इनकी चीजों को मतलब पता होना चाहिए। और ये मत सोचना कि यार मेरा तो फेस अच्छा ही नहीं है या फिर बोलने चालने में अच्छा नहीं हो। भाई 9 9 10 10 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। समझ में आ रहा है? जिनको आप लाइक करके जाते हैं मजाक में, भाई उनकी लाइक ना थोड़े दिनों बाद के में या फिर एम में दिखती है, आपको पता है। आप जिनको आप एक हंसी मजाक का कंटेंट समझ रहे हो ना, वो बंदा गेम कर जाता है क्योंकि उसको फिक्र नहीं है कि क्या सोचेगी दुनिया। समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज होती है मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स। पहले वैल्यू देना सीखो चीजों की। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी काम को करने के लिए शुरुआत कर रहे हो तो कंटिन्यूस 1 साल तक बिना अपने आप से क्वेश्चन किए उस चीज को करते रहो। समझ में आ रहा है? ये होती है एक्चुअली आई एम, जैसे कि अभी मैं आपको ना थोड़ा बहुत चीजें बोल के अगर बताऊं तो कैच करने की कोशिश करना। ठीक है? जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे लोग होते हैं कि मैम अगर मैं डीएम करूँ किसी भी पर्सन को, ऐसा नॉर्मल, चाहे मैं ऑफलाइन में हूँ या फिर कोई मेरे सामने पूछता है कि आप क्या काम करते हो, या फिर आप डीएम में या फिर किसी भी रैंडम डीएम में या फिर किसी भी रेफरेंस मार्केटिंग की पर्सन की या फिर हॉट मार्केटिंग की पर्सन को बात कर रहे हो, तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि एक्चुअली आई एम कनेक्टेड विद ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी या फिर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज वेयर पीपल आर लर्निंग ग्रोथ एंड बिल्ड ए साइड इनकम डिजिटली। आप आसानी से किसी को भी पर्सन बोल सकते हो। जैसे कि मैं एक ऐसा, अगर हिंदी में बोलूँ तो थोड़ा, मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्क करता हूँ जहां पर बहुत सारे लोग मेरे साथ लर्निंग ग्रोथ एंड बिल्ड इस साइड इनकम डिजिटली ये चीजें करते हैं। पहले लर्निंग लेते हैं, उसके बाद ग्रोथ, और उसके बाद अपनी इनकम को बिल्ड करते हैं एक डिजिटली, तो एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, क्यों जॉब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक श्योर कि बेस्ट है आपके लिए? क्या आप इन दोनों चीजों में डिफरेंस जानते हो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्यों बेस्ट है? बहुत सारे लोग तो यही अटक जाते हैं कि यार मैम ये क्या बोल रहे हो आप, लीड जनरेशन का पूछा था। लीड जनरेशन का ही तो है। इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, OLX से, स्नैपचैट बता दिया, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, 6 टाइप के तो मैंने प्लेटफॉर्म ऐसे ही बता दिए, फेसबुक अलग है। इनसे आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए। डिपेंड करता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए या फिर पेड वाली चाहिए। बट अभी हम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में जा रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज अपने आप पर बड़ा काम करना पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा आपको अपने आप पे काम करना की नीड है। जैसे कि कोल्ड लीड्स, रैंडम इंस्टाग्राम डीएम्स, या फिर फेसबुक आउटरीच। कोल्ड लीड का सबसे मोस्ट मोस्ट काम क्या होता है? अच्छा, आपके जैसे कि आप कुछ डालते हो, स्टोरी डालते हो, चीजें डालते हो, तो बहुत सारे रैंडम लोग आपके पास आ जाते हैं, आपको फॉलो बैक करते हैं। बट कभी कभी आप उनके डीएम में जाके क्या उनको आप कुछ शेयर करते हो, जैसे अपने वर्क को लेकर एक्सप्लेन करते हो? वो बंदे आके तो पूछते हैं आपसे कि मैम आप क्या करते हो क्या नहीं करते, पर कभी आप खुद आगे से जाते हो, उनसे बात करते हो? तो बता सकते हैं मुझसे यहाँ पे जो डीएम करता हो? चलो, कुछ लोगों के मैसेजेस तो आ रहे हैं, चलो करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यही करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेट करनी है ना, प्रोफाइल अच्छी है ना आपकी, तो कोई भी अगर आप बंदा आपको हाय या हेलो का मैसेज करता है तो सिंपल सी चीज है, आपको उनके पास जाके अपने एक डीएम को ना कॉपी पेस्ट हमेशा करना है। आपको चैट में कुछ लिखना है ढंग का, लिखना नहीं आता ना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं लिखने का, जो खुद भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? चैट जीपीटी जिंदाबाद। यूज करते हो चैट जीपीटी? रियलिटी बताओ ना, सबसे आज के टाइम में एआई का ना सबसे खतरनाक यूज ना, हम लोग अगर लेना आता है ना, तुम लोग उनको बोलो कि इंस्टाग्राम के पॉलिसी को अप्लाई करते हुए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास लीड्स हो जाए या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट लीड हो। वो खुद ब खुद बना के देगा आपको। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वहां जाके कॉपी पेस्ट करना होगा।
और वहां जैसे कॉपी पेस्ट करने के बाद ना उधर अप्लाई करना होगा। अगर आपने ये चीजें कर ली, मैं रियलिटी बता रही हूँ, ऑटोमेटिकली या तो बंदा आपके पास, हाँ बोल ही रहे फिर ना। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारा काम ना लोगों को काम दिखाने का है। हमने उनसे उम्मीद नहीं लगानी कि वो मेरे साथ काम स्टार्ट करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है? अरे हमारे यहाँ पे फील्ड में एक चीज बोली जाती है, 100 लोगों को अपॉर्चुनिटी बताओगे तो 10 लोग मानेंगे। समझ में आया? तो मैं 90 लोगों को छोड़ सकती हूँ क्या? छोड़ दो। धीरे 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 आपका कंटेंट देखेंगे, आपका व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरी देखेंगे, ट्रस्ट तो होगा। उसमें से 20 लोगों को भी अगर एक महीने में ट्रस्ट हुआ तो कोई बेकार चीज है क्या? एक टाइम में मेहनत की गई चीज ना 3 महीने तक चलती है, आप यकीन मानो। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है वार्म लीड्स। वार्म लीड्स जो आपको लाइक जो आपके कांटेक्ट ऑलरेडी देखते हैं, आपके कांटेक्ट में है और आपको देखते भी, जैसे कि स्टोरी, व्यूज, पोस्ट, लाइक या फिर फॉलोअर्स, जिन्होंने आपके साथ काम स्टार्ट करना था पर अब नहीं कर पाए। आपके पास 2-3 महीने बाद उनके पास लकी ऑप्शंस है, उनके पास एक आधा ऑफर देने का। आपको न्यू चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी पुरानी चीज बहुत है। बट पता है हम क्या करते हैं? आलस। आलस कर जाते हैं ना कि यार अब इनसे क्या बात करनी, ये तो छोड़ गया, मतलब थोड़ा रोने लग जाते हैं कि मैम इन्होंने तो स्टार्टअप ही नहीं किया मेरे साथ। सबसे बड़ी गलती भी यही है, आप स्टार्टअप नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको दोबारा बात करने में बड़ा आलस आता है। आप किसी से नॉर्मली हाय हेलो तो कर सकते हो ना। जो बंदा आपके साथ स्टार्ट नहीं करता, क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालने का? एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, उसमें डालते जाओ डालते जाओ। सबों को हाई का मैसेज करो तो ऑटोमेटिकली उनको ऐसे ही जाएगा जैसे पर्सनली आपको किया हो। आप उनको एक पोस्टर अच्छा खासा चैट जीपीटी से मतलब सजेशन करके अच्छा खासा पोस्टर बना के उस ग्रुप में डाल सकते हो, लाइक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल सकते हो। अब सोचो अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपके 1000 लोग हैं, तो 1000 में से क्या 50 लोग भी आपको क्या उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे क्या? खुद सोचो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? हमेशा अपने स्टोरीज पे, अपने पोस्ट पे और अपने फॉलोअर्स पे बड़ा फोकस करना है। 2-3 चीजें ना बड़ी ढंग की बताऊंगी जो मैं खुद देखती हूँ। बोलते ना कि काम नहीं चलता, कैसे काम चलेगा? आप खुद काम नहीं चलाना चाहते ना। काम चलता नहीं है, काम को चलाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज आती है इंस्टाग्राम लीड जनरेशन, रील्स, स्टोरीज, डीएम आउटर या फिर कमेंट मार्केटिंग। अरे कमेंट मार्केटिंग के बारे में कोई मुझे बताएगा? कोई भी रैंडम कोई भी एक बार ऐसा वही वाला हाथ स्क्रीन पे रख दो, अगर कोई कमेंट मार्केटिंग के बारे में जानता है तो, कि कमेंट मार्केटिंग होती क्या है। नई नई शब्दों को पकड़ के लेके आई हूँ आज मैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर मैं बताऊंगी, अगर कोई बता सकता है तो अभी वो बात कर सकता है। क्या बात है भाई क्रिश, आपको सब कुछ पता है क्या? बाकी इतने सारे लोग, 460 लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें से एक बंदे ने हाथ ऊपर कर रखा है। बाकी का क्या कर रहे हो भाई? कोई तो एक बार हैंड रेस करो ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। ओके नितिन शर्मा, एक मिनट, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आएगा ब्रदर। नमस्ते मैम। नमस्ते भाई। आप बताओ मुझे कि कमेंट मार्केटिंग होती क्या है? मैम क्या है कि उस पे इंस्टाग्राम पे हम जाते हैं, सर्च करते हैं मोटिवेशनल रील, उस पे जो मोटिवेशनल रील आती है उस पे उसमें जाके कमेंट में जाके करते हैं कि डीएम करते हैं उसमें कमेंट में जाके कि हाँ। हमारे पास ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ओके ऐसे ओके। बताते हैं। अच्छा। अच्छा क्या लगता है आपके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे करते होंगे, तो कोई आपको चूज करे, ऐसा कोई मतलब इस बंदे का कमेंट एक यूनिक है या फिर इसको ही हम करें, ऐसा कुछ पता है? ऐसा तो ये कुछ नहीं पता। चलो कोई नहीं। कोई और? आ, लवीश सिंह।
आपको ब्रदर मैंने अनम्यूट का ऑप्शन रखा है। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब बताइए कि ये क्या होता है कमेंट मार्केटिंग। जैसे कि मैम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लिंक्डइन में हम ना डीएम करने जाते हैं तो क्या डीएम करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ना काफी लोग वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर में ना कमेंट किए रहते हैं, आई एम इंटरेस्ट का। हम्म। 1 मिनट। अच्छा यही होता है। हाँ बता रहा हूँ मैम, जस्ट 1 मिनट। जैसे कि ना यहाँ पर काफी लोग कमेंट किए रहते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन का, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जा करके उनको डीएम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। और मैं यहाँ पर ना बनाया हूँ एक, ठीक है, जैसे कि मेरा ये डीएम करने का तरीका बनाया हूँ चैट जीपीटी के थ्रू, ठीक है। अच्छा यूज करते हो आप चैट जीपीटी। हाँ, चैट ओके। जीपीटी के थ्रू बनाया हूँ और उसको मैं कमेंट करूंगा तो आगे वाला पर्सन पढ़ेगा तो ऑफकोर्स वो फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म फिल या करेगा तो मतलब आप, अपनी लिंक वगैरह शेयर करते हो उसमें अपने लाइक कमेंट सेक्शन में किसी भी हाँ, मोटिवेशनल कमेंट सेक्शन में जाके। यस यस। ओके ब्रदर अपने आप को थोड़ा सा म्यूट कर लो। कौन हो चुके हो मेरी साइड से। ठीक है मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। मैं कमेंट सेक्शन ना रियलिटी बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स पे नहीं करती। मैं रैंडमली भी कर लेती हूँ। जैसे कि मान के चलो कोई भी रील आई मेरे को अच्छा लगा कि हाँ यार ये तो मेरे शहर के ही रील है और मैं कुछ भी ढंग का बोल के आ रही हूँ। रियलिटी बताओ अभी मेरा न्यू अकाउंट मैंने करा था क्योंकि पुराना किसी रीजन की वजह से बंद हो गया था बट अभी स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें मैंने क्या करा सिर्फ एक कमेंट किया था जहां पे मेरे 10 फॉलोवर्स थे ना सुबह तक 50 हो गए थे सिर्फ एक चीज। क्योंकि शहर अपना था जगह अपनी थी चीजें अपनी थी। पर डिपेंड पता है किस पे करता है आपकी प्रोफाइल। बंदे का आपको कमेंट अच्छा लगा सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पे जाएगा। प्रोफाइल बेस्ट लगा तो आपको डीएम भी करेगा क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा बना रखी है। समझ में आ रहा है क्योंकि जो दिखता है ना वही बिकता है ये बात हमेशा याद रखना। कमेंट में जाके मतलब बहुत सारे लोग अपने अपने डालते हैं चीजें डालते हैं भाई जिनके आप कमेंट डालते हैं ना एक बार यार ये भी याद रखना कि बहुत सारे लोग दिखते हैं आपका कमेंट ना एक ऐसा होना चाहिए कि मतलब आप चीजें बोलो भी चीजें हो भी और चीजों को आगे बंदा देखे भी कि यार ये बंदे का कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बंदे की बात क्या कर रहा है क्योंकि लाइक इस पे के में जा रही है या फिर उससे कम में भी हो तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है। ये होती है कमेंट और मैं रियलिटी बताऊं ना फालतू की चीजें नहीं करनी किसी भी कमेंट में जाके उनकी चीजें बोल क्या नहीं है। वो तो डिपेंड करता है ना कि आप रील क्या देख रहे हो आपकी फीड में कैसी रील्स आ रही है। हमें पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग कि मैम आप क्या कमेंट करते हो। वो तो रील में डिपेंड करता है आपकी फीड में क्या आ रहा है आप देखते क्या हो। और रियल बताओ ना फीड ना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरी सारी फीड में ना लर्निंग के अलावा ना कुछ नहीं आता। मोटिवेशनल रेसिपी कर या फिर लर्निंग को लेकर हॉट मॉम या फिर कोल्ड को लेकर डे वन की फॉलोअप को लेकर या फिर क्लोजिंग को लेकर ये सारी टिप्स आती है क्योंकि मैं यही चीज देखती हूँ। वो भी बता दूंगी टेंशन मत लो। दिख गया भाई केशव आपको लग रहा है। बता दूंगी आपको इंस्टाग्राम आईडी 2 मिनट शांति। ठीक है अब लास्ट आती है इंस्टाग्राम लीड जनरेशन। ये तो मैंने आपको बता दिया रील स्टोरीज या डीएम में कमेंट करने पर आती है। व्हाट्सएप का भी बता दिया मेन जाती है कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। सबसे मेन जो आती है वो होती है कंटेंट पे रील्स पे या फिर एच सी सॉरी एसईओ एसईओ पे सर्चिंग इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमेशन। ये क्या होता है सर्च इंजन या फिर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है ऐसा कंटेंट बनाना जिससे आपकी पोस्ट वीडियो या वेबसाइट गूगल या यूट्यूब सर्च करने पे सबसे टॉप पर आती है। आप जो यहाँ पे रील्स बनाते हैं जो पोस्ट करते हैं चीजें करते हैं ये उनके लिए है। आप अपने उसमें हैशटैग्स तो यूज करते ही होंगे। ऐसे हैशटैग को यूज करना जो आपको सर्च करे ना कि जैसे वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज सर्च करे तो सबसे पहली चीज ना आपकी प्रोफाइल वहां शो होनी चाहिए। तो ऐसा कोई देखता है क्या बनाता है क्या करने को लेकर। ऑब्वियसली नहीं करता होगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज बताऊं अगर कोई अभी लीड चाहिए सब बंदे को या फिर चीजों को OLX की एड चलाना शुरू करो।
OLX की एड आप लोगों को मे भी चलानी आती होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी। तो सबसे पहली चीज अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि भैया OLX की एड चलती कैसे है, क्योंकि वो है ना एड ऐसी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। डीएम हमें करना आता है, और स्नैपचैट के डीएम्स भाई तुम 100 200 300 कितने भी कर लो, कितने भी कर लो, स्नैपचैट वाला कभी भी आपको बैन नहीं करेगा, आपके अकाउंट को बंद नहीं करेगा। आपके पास वहां एक ऑप्शन है। बट इंस्टाग्राम पे सीन सबसे बड़ा होता है कि 10 से ज्यादा आपको किसी को भी डीएम्स नहीं करने, वो भी रैंडमली। समझ में आया? पता चला आप ब्लॉक में जा रहे हो, अगले दिन आपका अकाउंट बंद हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। स्नैपचैट आपके लिए फ्री है, क्योंकि मेरे टीम में एक लड़की हुआ करती थी पहले, अभी वो किसी रीजन से वर्क नहीं करते। वो रियलिटी बताओ ना, 12 बजे शुरू होती थी और 3 बजे खत्म करती थी। मेरे पास मैसेज आ जाता कि मैम डीएम कंप्लीट हो चुके हैं। 300 400 से ज्यादा डीएम करती थी, और सुबह के 10 से लेकर 1 बजे तक वो डीएम के रिप्लाई करती रहती थी। और रियलिटी बताऊं, 400 लोगों में से 10 लोग इंटरेस्टेड हुआ करते थे। अब सोचो, आसान नहीं होता भाई 400 लोगों को डीएम करना, 400 लोगों से सुबह बात करना, और उसके बाद 10 लोग इंटरेस्टेड होना। तब जाके वो सुपरवाइजर भी बनी थी, खुद के बल पे। लीड का यूज नहीं किया उसने, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेट करना सीख लिया। उस पर कई बार मीटिंग भी हुआ करती थी कि भाई ऐसे क्या करती है, कि मैम मेरे को परखने में बड़ा टाइम लगता था 400 लोगों को, कि भाई वो इंटरेस्टेड लड़की में है या फिर उसके काम में। रियलिटी है, रियलिटी है। पर मानने जैसी कोई चीज नहीं है भाई। ठीक है, होते हैं भाई कुछ जो नहीं इंटरेस्टेड होते, जो उससे बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर किसी बंदे से भी अगर 10 10 मिनट हम वेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो 400 लोगों से करना, तुम खुद भी तो सोचो, आसान नहीं होता। वीडियोस शेयर करना, उनको बताना, उनको काम को लेकर। फिर शाम को बात होती थी मेरी, ट्रैकिंग उसकी सुबह की शाम को आती थी मेरे पास, कि मैम आज मेरे डे 1 में या फिर मासिक क्लासेस में उस टाइम हुआ करती थी जो इतने पर्सन है। तो आसान कुछ चीज नहीं है भाई। हमारा डायरेक्ट सेलिंग जो वर्क है, ये प्रॉपरली इंडस्ट्रीज है भाई, बहुत बेस्ट है। अगर सही तरीके से इसमें काम किया जाए तो। हर होस्ट आके ना आपको बहुत अच्छी चीज बता के जाता है, बहुत ढंग की चीज। मैं रियलिटी बताऊँ ना, उस होस्ट की सबसे ज्यादा जो मेरे को चीज अच्छी लगती है, वो है कि पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका। उस बंदे को वो कैच करती हूँ मैं, क्योंकि जो जिस चीज में मैं बेस्ट हूँ ना, उस चीज को मैं और ज्यादा बेस्ट बनाती हूँ। बात करने के तरीके को, जस्ट लाइक स्टोरी टेलिंग। आपने देखा होगा, कल पवन नंदीवाल सर की मीटिंग थी। सर ने एक चीज, जो भी चीज समझाई ना, एक स्टोरी के थ्रू समझाई थी, जो इजीली हर बंदे को समझ में आ जाए। इजीली समझ में आ रहा है। स्टोरी टेलिंग हर बंदे को करनी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने एजुकेशन वाले एजुकेटेड लोग नहीं है। इनको आप अपनी लैंग्वेज में समझाओगे वो समझ जाएंगे। कभी कभार वो कहते हैं ना कि जिस जो बंदा आपको मिल जाता है, चाहे राजस्थान का हो, पंजाब का हो, चाहे कैसा ही, उसमें भाई मिल जाओ, घुल जाओ आराम से। बंदा कंफर्टेबल होगा ना, तो बंदा आपके साथ वर्क भी स्टार्ट करेगा। ये बात हमेशा याद रखना। सबसे पहली चीज, कंफर्टेबल होना ही बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि पहले फ्री वैल्यू दो, फिर ट्रस्ट बिल्ड करो, और फिर कन्वर्सेशन करो। फ्री वैल्यू तो चल ही रही है, अब तो फॉरएवर ने कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया? उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करो, उसके बाद कन्वर्सेशन करो। बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो वो आपसे बात क्यों करेगा? सोचो जरा। आप किसी से रैंडमली बात करो, अगर आपको गर्ल्स हो तो मैं आपको एक चीज बोलती है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई डाउन लाइन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ पड़ा है, चीजों को लेकर सुन रहा है, तो पहले इसको क्लियर करो। चीजों को लेकर काम की वैल्यू देना शुरू करो। उसकी नीड को आइडेंटिफाई शुरू करो। नीड क्या है उसको काम करने की, क्यों करना चाहता है वो आपके साथ काम। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी, आप किसी भी पर्सन को इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते हमारे वर्क करने में, या फिर काम को शुरुआत करने में। समझ में आ रहा है मेरी बात? शायद बहुत लोगों के आ भी रही होगी, बहुत लोगों के कि मैम क्या हो रहा है, ये तो अलग से। लीड जनरेशन का भाई सिंपल ही होता है। इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, OLX, लिंक्डइन, बहुत सारी चीजें हैं। क्या करना होता है? डीएम करना होता है। पर मोस्ट मैंने एक चीज देखी है, हर एक चीज में, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे मैं रील्स देख रही हूँ, चाहे चैट जीपीटी की बात कर रही हूँ, वो हमेशा एक चीज पे बड़ा फोकस करता है। क्या? कि आप अपना कंटेंट बनाना शुरू करें।
आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए। जब तक आपकी कोई फेस वैल्यू नहीं होगी ना, आप किसी को भी आप इजीली नहीं बता सकते कि भाई मैं क्या करती हूँ। बंदा आपको पहली बार सुन रहा है, क्या पता बंदा आपको आखिरी बार उस दिन सुन रहा हो। रियलिटी बताओ ना, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी में चाहे कितने कम फॉलोवर्स क्यों ना हो, मैं देने में कभी कतराती नहीं हूँ, क्योंकि जो रियल है वो है। समझ में आया? या बहुत बंदे ना डरते हैं, मैम क्या बोलूं, बोला ही नहीं जा रहा। तो बोलना तो स्टार्ट कर मेरे भाई, मेरी बहन। तो बोलेगा नहीं तो काम कैसे बनेगा? ये 10-10 साल के बच्चे ना ऐसे लगते हैं कि मतलब भाई हमारे ऊपर तो उन्होंने नालत सी पटक रखी है कि उनसे भी गए भी तो थोड़ी ना है हम, उनसे गए भी तो है क्या? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। उनका बड़े एंजॉयमेंट के साथ हम देखते हैं ना खाना खाते टाइम कि यार ये कर क्या रहा है क्या नहीं कर रहा। थोड़े थोड़े दिनों में वो बंदे अपनी किस्मत बदल देते हैं। समझ में आया? डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। तो वो नहीं शर्माते तो आप तो यार अच्छा खासा काम कर रहे हो, आप क्यों शर्मा रहे हो? ये बताओ। डर लगता है, चीजें होती है। पर एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब तक आप अपने आप को बिल्ड नहीं करोगे, अपने आप को नहीं आगे लेके आओगे, तब तक कोई भी फ्री तो क्या लीड ही नहीं आएगी आपके पास। चलो कोई नहीं, मैं नहीं बोलती कि आप कोई मोटिवेशन चीज बोलो। भाई पर्सनली अपने आप को शो तो कर सकते हो ना, अपनी फोटोज अपलोड कर सकते हो ना। कुछ अच्छा सा लिख के, फिर इतने सारी रील्स देखते हो, उसको देख के तो आप कर सकते हो ना। यहाँ पे बैठे जितने भी हाउस वाइफ है ना भाई, उनको कम मत समझना। आज के टाइम में ना बड़ा गदर हाउस वाइफ ने मचा रखा है। रियलिटी है, हमारे राजस्थान में बहुत हाउस वाइफ है भाई, जो यहाँ तक का जो वो कहते हैं ना घूंघट ओढ़ते हैं, पर भाई सब मैनेजर्स है। उनकी शक्ल पे मत जाना, मैनेजर्स है वो आज के टाइम में। समझ में आ रहा है? अगर आपको उनकी टक्कर में आना है ना, सबसे पहली चीज शर्म छोड़नी होगी। वो कहते हैं ना कि जिसने करी शर्म उसके फूटे गरम। ये कहावत बिल्कुल सच है। शर्म कर लो तो भाई काम नहीं होगा, शर्म छोड़ दोगे तो काम भगेगा। लीड आपकी खुद की है, सब चीज आपकी है, बट आपको करने के ऊपर है। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से तो मतलब लीड जनरेशन करने में इतना ज्यादा कुछ नहीं लगता। और जो न्यू पर्सन है, सबसे ज्यादा अपनी हॉट मार्केट पे काम करो भाई। वो लीड नहीं होती, वो सीधा बोलते कि भाई काम क्या है, काम बता। आपको सिर्फ काम अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए उनको। अगर आपको ये चीज आती है ना तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अगर आप न्यू पर्सन हो तो अपने अपलाइन से कनेक्ट करवा सकते हो। समझ में आ रहा है? अपने अपलाइन से कांटेक्ट करवा सकते हो। अगर आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जा रहा है तो शायद आप कुछ ऐसा डाल रहे हो जिसकी वजह से उसकी पॉलिसी नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरा खुद का 21 नहीं 11 दिन में स्टार्ट हुआ था। आप उसको लीगल डॉक्यूमेंट भेजो, सब चीजें लीगली करो, तो वो भी कर देगा, क्योंकि सबों में प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम पे। बट मैं रियलिटी बताऊं ना, आपको अपने आप को रिवील करना होगा, फेस रिवील करना होगी, अपने आप को शो करना होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं दिखाओगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। देखो यार, एक चीज मैं हमेशा बोलती थी, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, बॉयज का तो पता नहीं पर गर्ल्स को बड़ी लगती है कि बोलते कि मैम डीएम्स में हम अप्लाई भी कर देते हैं, चीजें भी कर देते हैं, पर लोग ना बड़े गलत वर्ड्स यूज करते हैं हमारे लिए। तो मैं एक चीज बोलती हूँ कि एक्सपेक्ट किसी से मत लगाओ कि मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। हमें जस्ट लाइक हम चांस ले रहे हैं एक, क्या पता इसको जरूरत हो और ये कर ले। क्योंकि अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी है तो ऑटोमेटिकली बंदे को हमारे काम को लेकर वो पहले रील्स में देख चुका होगा कि क्या काम करता है, कहाँ से क्या करता है, करना चाहिए तो हम इसकी बायो में जो लिंक है उसमें जाके हम अपना फॉर्म फिल कर देते हैं। अगर वो चीज नहीं करते आप तो ऑब्वियसली आपको डीएम में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कंटेंट बनाना शुरू करो, कुछ भी बोलो, बोलना शुरू करो, इंस्टाग्राम रीच बढ़ाना शुरू करो। नहीं बढ़ाओगे तब तक तो कुछ नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब क्या पता उनके साथ पहले फ्रॉड हुआ हो, कंपनी के बंदे आते हैं फ्रॉड हुआ हो। आप रियलिटी चीज बताओ ना, आप अपने पे ट्रस्ट रखो। पता है मैं जिन मैनेजर्स की मैं मीटिंग्स या फिर उनकी रील्स को फॉलो करती हूँ, मतलब उनको फॉलो करती हूँ ना, वो एक चीज बोलते हैं कि हमारे पास भी बहुत ऐसे लोग आते हैं फॉरएवर को लेकर, जो बहुत नेगेटिव होता है। ये तो फॉरएवर तो नहीं, ये तो नहीं है तो
भाई बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल ना इस लेवल का होना चाहिए कि सामने वाले बंदा ना उसकी रील को देखकर बोल दे कि हाँ यार कुछ तो बात है, क्योंकि बिना स्ट्रगल के ना कुछ नहीं होता। कि यहाँ तो आप एक हैंडपंप बन जाओ या फिर एक पाइपलाइन बिछाने का काम कर लो। हैंडपंप वाला काम कौन करते हैं, समझ में आ रहा है ना? जॉब वाले पर्सन, कि जितना पानी चाहिए ना उतना ही चलाएंगे। पर बिजनेस का जो माइंडसेट होता है ना वो सिर्फ पाइपलाइन वालों को होता है, कि एक टाइम पे मेहनत करके पाइपलाइन बिछा लो और जिंदगी भर पानी लो। अब आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, जस्ट लाइक चॉइस इज योर। तानिया सैनी के नाम से मिल जाएगी लास्ट में 31। हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी मेरी तानिया सैनी अंडर स्कोच एंड 31 से। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने हेडपम्प वाला बनाना है या फिर पाइपलाइन बिछानी है। भाई मैंने पाइपलाइन बिछानी है तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत के 5 साल। ऑब्वियसली मेरे को पता है और मैं करूंगी भी, क्योंकि हेडपम्प वाला काम ना जॉब वाले पर्सन करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनपे फफ्ता भी है कि 50 साल की उम्र में भी उनको जब हेडपम्प में पानी चाहिए होगा ना, पानी चाहिए तभी चलाएंगे, तभी आएगा, वो बटन नहीं दबा सकते। एज अ स्टोरी टेलिंग मैं भी कहीं से सीख के आई हूँ, आपको बता दे जो माइंड में नहीं आया मेरे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 1 मिनट। शायद मेरा आपको दिख जाए कमेंट, टॉप पे ही रखा है मैंने वैसे फिलहाल के लिए तो, F1 पे कर रखा है मैंने। तानिया सैनी के नाम से आएगा लास्ट में 31। फेस दिख जाएगा भाई मेरा, इतना भी बुरा नहीं है, ढूंढोगे तो मिल जाऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो बाकी आज की मीटिंग को मैं यहीं ओवर करती हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन है लीड को लेकर, इस चीजों को लेकर, तो अभी मुझसे पूछ सकता है। ओरिजिनल लीड जनरेट करनी है तो सबसे पहली चीज आपको ओपनली माइंडेड होकर बात करनी पड़ेगी। कन्वर्सेशन अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आती डीएम में करना है तो डीएम में एक मैसेज ऐसा लिखो जो अट्रैक्टिव हो, जो आपको भी प्रेजेंट करे प्लस आपके काम को भी प्रेजेंट करे। वादा मत करो किसी से कि 15-20 हजार रुपए आप 10 दिन के अंदर कमा लोगे, ये करोड़पति बन जाओगे 1 साल के अंदर, तो नहीं। सबसे पहली चीज लर्निंग, एक्शन, और उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे तो होगा। वादा किसी से किसी चीज का मत करना। ठीक है, तो मैं इस मीटिंग को यहीं ओवर करती हूँ। और आपको अच्छी लगी हो मीटिंग तो अपने अपने जो भी आप ग्रुप्स में ऐड ऑन हो वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, आपकी मैनेजर अपलाइन तक पहुंच जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे तक पहुंचा देंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में एंड बेस्ट ऑफ लक। मंथ के लास्ट डेज आपको सबसे बेस्ट बनाना है और वो आप ही बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपलाइन काम नहीं आएगा भाई।